दर्शकों, हरियाणा के जिला सोनीपत की तहसील खरखौदा स्थित ग्राम पंचायत गोरड पिछले कई वर्षों से जलभराव की समस्या का सामना कर रही थी। ग्रामीणों के अनुसार बरसात के मौसम में गांव के लगभग 35 से 40 किले क्षेत्र में पानी जमा हो जाता था। कई खेतों में पानी लंबे समय तक खड़ा रहने के कारण फसलें प्रभावित होती थीं और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। गांव के किसानों ने बताया कि पिछले लगभग 4 से 5 वर्षों से यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी। आसपास के क्षेत्रों में भूमि की संरचना बदलने और प्राकृतिक जल निकासी प्रभावित होने के कारण खेतों में पानी भरने की समस्या और गंभीर हो गई थी। इसी समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायत गोरड के प्रतिनिधि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंचे और गांव की समस्या से अवगत कराया। ग्राम पंचायत की ओर से लगभग 1600 फीट पाइपलाइन और 10 एचपी क्षमता की एक मोटर की आवश्यकता बताई गई। प्रार्थना प्राप्त होते ही जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत सर्वे करवाने का आदेश दिया। उसी दिन सर्वे टीम गांव गोरड पहुंची और प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। ग्रामीणों के अनुसार उन्हें आश्चर्य हुआ कि प्रार्थना करने के कुछ ही समय बाद सर्वे टीम गांव में पहुंच गई। कई ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें इतनी शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। सर्वे के दौरान खेतों, जल भराव वाले क्षेत्रों तथा संभावित निकासी मार्गों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद यह पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा बताई गई आवश्यकता तकनीकी रूप से उपयुक्त है और लगभग 1600 फीट पाइपलाइन तथा एक मोटर से समस्या के समाधान की दिशा में कार्य किया जा सकता है। रिपोर्ट तैयार कर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई। नमस्कार दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ग्राम पंचायत गोरड तहसील खरखौदा जिला सोनीपत का जो है यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। पूरी ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं आज श्री धनाना धाम में संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगा कर आए हैं। एक बार गांव वालों से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम भाई साहब? नरेंद्र जी। गाँव जी? गोरड जी। आज क्या समस्या को लेके प्रार्थना लगाई थी? ये बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है जी, उसके लिए लाइन के लिए गए थे जी। कितने एरिया पानी से जो है आपको नुकसान है यहाँ? तकरीबन जी 35 से 40 किले का एरिया में ये पानी इकट्ठा हो जाता है। कितने साल से समस्या है? ये जी 4-5 साल से। तो अभी कितने सामान की जो है प्रार्थना अपने गुरुजी से लगाई? हमने जी यानी कि 1600 फुट की प्रार्थना दी हुई है और एक मोटर की। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या समस्या है भाई साहब यहाँ पे? यहाँ डूबा आ जाती है फल्ड की, इसलिए पानी तरवाने के लिए इंतजाम करवा रहे हैं। अच्छा, इसलिए इंतजाम करवा रहे हो? ये पाइप लाइन वगैरह वहाँ गए थे, कहाँ पे? रामपाल जी आगे आश्रम में। अच्छा, वहाँ से परमिशन मिली है, वहाँ से हमारी मदद हुई है। तो आप मौके पे सर्वे करवा रहे हो? हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो आज ग्राम पंचायत गोरड में सर्वे हुआ है, तो कब ये गए थे, कब आपको आदेश मिले और क्या सर्वे में जो है निष्कर्ष निकला? सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये देखिए परमात्मा के चरणों में आज ही गए थे धनाना धाम पे, और आज ही हमारे को आदेश मिला था बेटा गोरड का सर्वे करके आना। और गुरुजी के आदेश हुए, हमने इनको फ़ोन लगाया, यहाँ सलाना गांव में हम सर्वे करने आ रहे थे। इन्होंने बोले अभी तो हम चले भी ना, ये अब पहुँचे। तो इन्होंने लिख रखा 1600 फुट पाइप और एक 10 HP की मोटर, वो इनकी ठीक पाई गई है। अब गुरुजी के चरणों में प्रार्थना लगा देंगे, जैसे ही पास होगी इनको तुरंत इतला दे देंगे और उस आदेश के अनुसार हम इनकी सेवा कराएंगे। सत साहिब जी। धन्यवाद। सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार ग्राम पंचायत गोरड के लिए सहायता स्वीकृत की गई। गांव को लगभग 1600 फीट लंबी 8 इंची पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ पाइपलाइन स्थापना के लिए आवश्यक सभी सामग्री जैसे फेविकोल, बैंड, चैन, प्लेट, नट बोल्ट तथा अन्य जरूरी एक्सेसरीज भी उपलब्ध करवाई गईं। साथ ही 10 HP क्षमता की एक मोटर भी स्वीकृत की गई, जिसे पाइपलाइन भूमिगत होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध करवाया जाएगा। जब सहायता सामग्री गांव पहुंची, तो पूरे गांव में उत्साह का वातावरण देखने को मिला। ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी
महाराज के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। गांव की गलियों में स्वागत काफिला निकाला गया। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किसान मजदूर चलाओ अभियान के तहत गांव गोरड़, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत, हरियाणा से ये कार्यक्रम। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी संत रामपाल जी महाराज के सभी सेवादार जो है यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण के साथ ही अभी गांव में से चलते हुए संत रामपाल जी महाराज का काफिला पहुंचेगा कार्यक्रम स्थल पर, और पूरे गांव को जो है यहाँ पर सामान हैंडओवर करवा दिया जाएगा। तो दर्शकों, किसान मजदूर बचाओ अभियान ये कोई एक सोच नहीं, ये एक पूरी क्रांति है। और ऐसी क्रांति जिसने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सुखी होने का संकल्प लिया है, यानी कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मदद की जा रही है वो वाकई काबिल तारीफ है और इतिहास रचने वाली है। आज देश दुनिया इतनी दुखी है, त्राही त्राही कर रही है, और कोई उनके दुख को सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। समझने वाले हैं तो वो है मसीहा, किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज। चाहे एक गरीब परिवार का पालन करना हो या पूरे गांव को बचाना हो, संत रामपाल जी महाराज हर पल आगे रहते हैं। और आज गांव गोरण में भी वो पल यहाँ पर देखने को मिल रहा है जब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस गांव के किसानों का दुख दूर किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए जो है तैयार है, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है। पुष्प मालाएं भेंट करके संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है। जो किसान है ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में, सम्मान में। संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को लेकर जो है गांव की गलियों से गुजरते हुए यहाँ पर काफिला चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप सर पर धारण भक्तों ने किया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को जिस प्रकार से बचाया है, उस तरीके से तो जो शासन प्रशासन है, जिनके हाथों में जिम्मेदारियां हैं, वो भी इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकी, सुचारू रूप से नहीं चला सकी। लेकिन एक संत ने, भगवान ने ऐसा काम कर दिया कि आज हर कोई उनकी उपलब्धि से नतमस्तक है। राम राम भाई, गोरड़ में क्या आज माहौल है? गोल्ड में इतनी खुशी हो रही है, दोनों को करते ना, यो तो कुछ भी को ना, यो तो कुछ भी को ना, वो को हरे मारा धोखा लाग रहा था। इसी चीज, इसी मेवा दे धरती में कितना भी को ना। अच्छा, सबका चौंधे टूट गए, सबका हितकारी किसान का, हितकारी भाइयों का, दुखिया का यो है। अच्छा, इसकी बराबर कोई भी नहीं है भाई। मतलब किसानों को अब जच गया है कि भाई हमारे साथ कोई है। 36 बिरादरी की सेवा करता है, और आदमी को ये चाहता के सुख दो और मेवा मिश्री के साथ दो। अच्छा, सब चीज बढ़िया खवाओ पियाओगा और बुराई नटवाओगा। जी, आपकी भी काफी उम्र हो रही है, देश दुनिया देखा है, क्या लगता है कि भाई इस तरीके के जो कार्य हो रहा है, क्या कोई साधारण इंसान कर सकता है? वो मतलब है नहीं, कोई मत। और अपने घर में 5-4 आदमी हो, सारे घुसम घुसा और रोटी खा है, और ये कोई करोड़ आदमी आशा रोटी खवाओ है, आशा के खिलाफ है, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर ये गांव वालों ने जो है संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को जो है अपने शीश पर धारण कर लिया है। गांव के माहौल को, गांव के भाव को आप देख सकते हैं। हर कोई संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को देखकर उत्साहित हो जाता है, संत रामपाल जी महाराज को निहारने लगता है। और आज यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो है गांव वाले खुश हैं, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। हर एक प्राणी को सुखी बनाया जा सके, और जब लोगों के दुख दूर होते हैं तो वो इस प्रकार से ही संत रामपाल जी महाराज को अपने सर पर बिठा लेते हैं। लोग मतलब सोच के हैरान है। ये देखिए, भगवान वाले काम किसी से नहीं आग रहे, इसलिए हैरान है। अच्छा, ये तक करोड़ का हो, ये जनता के लिए अरबों भी पा देंगे, और ये आए इस जनता के उद्धार के लिए रहे हैं। सच्चाई की
तो दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं लगातार संत रामपाल जी महाराज का एक काफिला आगे बढ़ रहा है। गांव गोरड़ में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। आप देख सकते हैं कितना विशाल काफिला जो है यहाँ पर बन चुका है। यह संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होती हुई जो है आज गोरड़ गांव में होती हुई चल रही है। संत रामपाल जी महाराज ने संसार के दुखों को दूर किया है, इसलिए लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान मान रहे हैं। गांव गोरड़ से नरेंद्र बोल रहा हूँ जी। हमने कल वो अपनी अर्जी लगाई थी कि इस इलाके में बाढ़ का पानी हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है। हमारी अर्जी पर तुरंत एक्शन होया। सतगुरु रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये कहना चाहूँगा हर एक बंदे से, कोई भी किसी की समस्या है उड़ जाओ, समाधान हर हाल में होगा। मेरी पानी की थी जी, लाइन की। कितना एकड़ डूबा करता, कितने किले डूबा करते? 10 किला में तो 5 फुट पानी खड़ा हो जाता है। उसके बगल पर मैं जो 40 किले और हंजिन का पानी उतर का आता है उनमें वो भी फसल बर्बाद हो जाती है। तकरीबन 40 से 45 किला की फसल बर्बाद हो जाती है हर साल। ये जिस टाइम बारिश ज़्यादा हो जाती है जी। कितने साल से दिक्कत है ये दिक्कत है जी 4-5 साल से। अच्छा। जो घर आस पड़ोस के जो बठार है उसमें मिट्टी उठवा दी लोगों ने, उसके लिए और ज़्यादा परेशानी हो रही है। आगे वाला मिट्टी नहीं दे रहा, पीछे वाले को परेशानी हो रही है। तो अब संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया समाधान आपका? हर हाल में हो गया जी। हमने कल अर्जी लगाई थी, आज हमारा समाधान हो गया। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज? उनका मैं तो कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनने हमारी अर्जी को तुरंत एक्शन। बंदी छोड़ सतगुरु परमात्मा पूर्ण ब्रह्म रामपाल दास जी महाराज ऐसे महाराज हैं, एक बजो मड़ी ही मुंह काट दो वो काम उनका तुरंत हो जाए। हमारे गांव में पीछे आदमी दे तेल की ढाने को आते, ओए रामपाल अरे बुन बेरा पाट्या ई बुन यो काम देखा न बोले वो ले चल लगा मैं गाड़ी में राखो न न बोले ले चला मैं नागली बढ़िया चलिए गाड़ी में राखो न ई मुन जागा उड़े देखा सारा खेल देखा उड़े सथरा कामर न बोले रे बेटा की ला रहा मैं घर भी पहुंचा रहा बरबर लिफाफे घर भी पहुंचा रहा और न बोला बड़का भी ले आऊंगा मैं टूटा चंदा बीड़ी सिगरेट न बोले आड़े मेरा कति जी नहीं कर पीण और घर 2 बिंडड़ा ने एक बखा जा है। ये भगवान की रजा देसी है। मैं बोला मैं अपनी ओर तो माजी डरता डरता बोला माजी पेट में पथरी थी मैं रो दुखी हो रहा। मैं कह देखो मैं बोला गुरु जी माँ पथरी भी लिकट जाएगी, सरपा दरकन बोला लिकट जाएगी। भगवान की सो खाको परमात्मा की सो इसे थोड़े बजने शुरू हो गए वादा बेरा ना कुकर टूटी। भगवान का ऑपरेशन हमने नहीं देखा रही साहब। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ईसा ऑपरेशन कर दिया, पेशाब की पूरी धारा पेट में डीसा आ गया। माया परमात्मा या मशीन किसी ले रहा तो सारी धरती की धरता काट है न बोला वह विश्वास करो कोई भी काम करवाना हो नम्रता चले आधार मुंह उठाओ आधार इतना भी ना हो। भगवान है नम्रता का तसाया। ओ रामपाल कोई ना रो बंदी छोड़ धरती बाहर या अरीसा भंडारा ला रहा और सारे संसार का चूल्हा नोत नोता देगा बुला रहा और सर्व भगवान का नाम देकर पार तरवान का मारा वो इतना चौड़ा कर रहा और गान गंगा दे देगा भी गाड़ी कर कर का भी उड़े बुला रहा और फिर भी संसार की समझ मना रहा नहीं छोड़ गई हल्दी भगवान की जय हो। मैं बोला माँ गुरु जी ना मानते न बोला नो नहीं जो छोटे बछड़े बुगीम दौड़ाना जो कूदा बहुत करा एक बस ऐसा गए ले जा जुआ दर दे और फिर देख उसकी चाल अरे वाह ना बनी फिर मैं मेरी गला गए रूने देखा रूढ़ा खार लोटेर इतने गोदे वो धरती में पड़े अगर तेर नई नई काची छोड़ने बोला था कितनी छोड़ मा गई ना जा आत्मा फूल गया बोला उतरी और कोकर हो गया है यो बेगन कर रहा मैं एक बच्चा लगा जे मेरा पाटक और कोई चले आ जाओ ना कागज कार्रवाई ना क्या मैं उन चीज आए घर में ढेर ला दे है जावनिया चाहिए भाई उधर क्यों मैं ले लिया आज ये धन मन न धरती वह सारे का साधु भी देख लिया तो दौड़े हो गए कुत्ती सारे जा लिया मैं पर जो बठ पलड़ यो पा है ना
धरती में पलड़ा टेक जाए, इसकी बराबर मन साधु नहीं देखा। इसने जो कह दी वादा है इसका। ने बोला बेटा को मारे भी गाना मारेगा नहीं, कह दिए मारे मरेगा नहीं। किस आए 10 मनो मार नहीं सकता, इसकी शरण में आ गया तो आए गया, कितना भी चला जा। हर एक चीज का दावा करे है ना। अरे अगर मनो कह दी ना इतने दिन मनो कर दूंगा, यो ने बोला क्यों कर देगा, तो अडाउन लाग रहा कर क्यों कर देगा, बंदी छोड़ कित को ना बेटा किसा डरिया। माए भगवान डर के तो खुल गए, कति कोई मत बोलो। इन बोला पहले छेड़िए मन, हर फल तू डरिए मना, छेड़िए मना किसान कुछ नहीं कहो। तब ऐसा परमात्मा ना दावर ना आया और ना आ सकता। मैं देने को हूँ आप भी पार उतरो और कुण बेन तरो और रिश्तेदार ले जाओ, और जो जी चाहिए एक बार तोड़े मुँह करके मांग लो। मुँह मना ठाव नो नहीं कह अगले रामपाल तो मांगो रे ना, कुछ ना मिल रहा। वहाँ कर लखा गया दंडोत प्रणाम करके मांग ले, एकदम सर पाथ ले जाए। इतनी दया रामपाल गहना सा तुम नहीं पाओगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इतनी दया भरी इसके भीतर भगवान कती, इसलिए भगवान यो है। रामपाल ने कमाल दिखा दिया। एक ने बोला इब करिए कि एक अमर कैद होगी, माँ चोखा देखांगे ले जावी, परमात्मा देखेगा। इब थोड़े दिन में चाले ना जहाज। ने बोला करोथे वाला तो बहुत झूपड़ी थी, फिर बने आश्रम बरवाला, अरे सारे संसार का महल बन गया, सारी दुनिया आवेगी। अरे ऐसा खेल दिखाओगी री बना बेरा के करके दिखाओगी। ने बोला था स्टार्टिंग है। मैंने बोला नो नहीं गुरु जी, थोड़े दिन डट जा, जहाज मत देखा रही तो न दुनिया, जहाज मत ऊपर तले नहीं देखा जाएगा। परमात्मा ने ऐसा खेल कर रखा, ना तो को कर सकता ना को करे, को मानेगा दबाई पार तरेगा ना दबाई। आमदनियों को मानस मानस ने समझाओ, हाथ भी जोड़े घर भी जाओ हैं, पर बछड़ू ही डरा वारी जोड़ा है, जोड़ा वारी है, वारी आओ आदमी। इस परमात्मा की रजा नारी है भाई। हम पाई पाए बारे में भाई जिस ग्राम है इतना पानी खड़ा दौड़े देखे दे, पाई पा मैंने बोले हम डूब गए के रहा होगा। उनने बताई वह बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज दो जाना था, कागज कार्रवाई ना कुछ। न बोला न क्यों कर देगा, मैं तू जागे देख। उड़े में गए पाई पागी, उसने उन्हें मांगे थे 3-4 इसे एक बेला थोड़े 500 से थोड़े देगा। उसने उसने भी ऊपर पहुंचा दिए और मोटर भी दे दी। मोटर बारे में बोला रे बिलाई तो सरकार से भी ना मिल रहा है, महाराज कोई भी राह ना दे, इतना पानी पड़ा भूखे मरेंगे, बालका डंगरा किसान कुछ नहीं मिल रहा है। इब उनका पानी भी लिखड़ गया और उनका भी हो गया, उनके ठेके भी भर गए और मंडी में भर ट्रैक्टर भी चले गए भाई। उनका ऐसा चीज आ रहा है, वो जो रोया करते ना पाई पा माथा टेक करने को, बंदी छोड़ रामपाल की जय हो, छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय हो। पाई पा माथा टेक कहे हुआ, उनके घराले भी और उनके बालक भी सारे निको भगवान हो ऐसा हो। परमात्मा ने चाला पाट रखा है बाल में, कोई कसर नहीं। मकान भी भाई गरीब के लिए कुछ भी ले सके, कपड़े भी दवाई भी कोई भी चीज लो। बंदी छोड़ महाराज ने आज ये दिन घाट निकाल रखी, लेनिया का तोड़ा भाई देने वाले का नहीं, कोई भी चले जाओ। आज भाई 48 साल का हो गया, जिंदगी में ये चमत्कार पहली बार देखा है। सरकार ने भाई तो करंट को सरकार ने भी नहीं कराया होगा ऐसा काम, जहाँ बंदी छोड़ महाराज ने कर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी गांव गोरड़ जिला सोनीपत सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए इस गांव वालों ने सारी बात बता दी गुरुजियों के बारे में। गुरु जी भगवान हैं, ऐसा काम पूर्ण परमात्मा ही कर सकता है। और ये गांव कल ही गया था और कल ही आदेश हो गए थे बेटा इनका सर्वे करो। और जैसे ही गुरुजियों के आदेश हुए हम सभी सेवादारों ने सर्वे कराया गुरुजियों के आदेश से, और सर्वे गुरुजियों के चरणों में पहुंचाया और गुरुजियों ने कल ही पास कर दिया। और कल ही गांव वालों को शाम को ये बता दिया था अभी परमात्मा के आदेश हो गए हैं, कल आपका सेवा हो जाएगी। तो आज गुरुजियों की दया से ये पाइप इस गांव में आने का हैंडओवर करवा दिए। सर्वे में पाया था 1600 फुट पाइप, एक मोटर 10 HP की। और हमारे लिए
आदेश है गुरुजियों का इनके लिए निवेदन है, जिस दिन ये पाइप भूमिगत कर लेंगे हमें फिर इतला देंगे। हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना कराएंगे और प्रार्थना करके फिर गुरुजी आदेश देंगे, फिर सर्वे होगा पाइप दब गए कि नहीं, फिर गुरुजियों के चरणों में फिर बताओ, फिर गुरुजी आदेश देंगे बेटा मोटर देखाओ। तो हमारे लिए ये आदेश है, इनके लिए निवेदन है, जितना जल्दी ये काम करेंगे उतनी जल्दी गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना हो जाएगी और गुरुजियों के आदेश से फिर मोटर इनके गांव में आकर उपलब्ध करा देंगे। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दौरान कई खेतों में पानी भर जाता था, जिससे फसल उत्पादन प्रभावित होता था। किसानों का कहना था कि यदि जल निकासी की यह व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य करने लगी तो प्रभावित भूमि दोबारा पूरी क्षमता के साथ खेती योग्य बन सकेगी। यहाँ पर गांव गोरड़ में जो है उपलब्ध करवाया जा रहा है। साहिब जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ग्राम पंचायत गोरड़ जिला सोनीपत, आज सतगुरु देव जी की दया से इनके गांव में 1600 फीट पाइपलाइन 8 इंची और एक मोटर 10 HP की, और उससे रिलेटेड जितना भी जो फेविकोल, बैंड, नट, बोल्ट, जैन, प्लेट, जो भी सामान ऐसा एसेसरीज लगती है वो सभी आज गांव वालों को सतगुरुदेव जी की दया से हैंड ओवर करवा दिया गया है। और जो मोटर है वो सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश है और गांव वालों से निवेदन है कि जब भी ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, जमीन में दबा लेंगे, तो ये सर्वे टीम के पास में फोन करेंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी। प्रार्थना होने के बाद में सर्वे टीम दोबारा फिर इसका सर्वे करेगी। इन्होंने अपने जमीन में पाइप अच्छी तरह से दबा लिए हैं या नहीं, यदि ठीक अवस्था में दबाए मिले तो सतगुरुदेव जी के आदेश से इनके गांव में आकर वो मोटर इनके हैंड ओवर कर दी जाएगी। अच्छा, तो एक बार जो है प्रधान जी से भी बातचीत करते हैं। हाँ जी, ये 1600 फुट लाइन, एक 10 HP की मोटर। अच्छा, मोटर के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज ने एक निवेदन किया हुआ है और जो है जिम्मेदारी दी है कि पाइपलाइन दबा लो पहले फिर मोटर प्राप्त करो। तो ये कब तक कार्य पूरा कर लेंगे आप? एक हफ्ते के भीतर हो जाएगी जी, फिर सब बारिश हो जाएगी तो लाइन दबा नहीं पाएगी। एक हफ्ते के अंदर आप दबा लेंगे आप? हाँ। राम राम भाई साहब। सत साहिब देख लिया भाई साहब, आज सारा सामान प्राप्त कर लिया गाँव? हाँ जी हाँ। भाई साहब खुश हैं आज गाँव के? गाँव सारा खुश है, कति सारे गाँव का कति नु मीहा बरस गया। अच्छा, हाँ, बढ़िया ने जी से आ गया सारा गाँव नु को है बंदी छोड़ महाराज ने कसरा ना छोड़ी। एक बार जी बोलते हैं चीज आ जाए, जो कुछ कहो हो गल की गल मिल रहा है। ये सारा जल की ना दे देखा ना देख सकता, परमात्मा तो धरती पर आ रही है, सब के मत गलियां ले रही आड़े लेनिया चाहिए। तो दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइपों से भरा हुआ ट्रक यहाँ पर पहुँच चुका है। 1600 फीट पाइप, सारा जो फेविकॉल वगैरह है सारा चीज यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई है। इसी के साथ गाँव गोरड़ से जो कार्यक्रम था वो समापन की ओर है। धन्यवाद। ग्राम पंचायत गोरड़ की यह कहानी केवल पाइपलाइन और मोटर उपलब्ध करवाने की कहानी नहीं है। यह उन किसानों की कहानी है जो पिछले कई वर्षों से जल भराव की समस्या से जूझ रहे थे और समाधान की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उपलब्ध करवाई गई 1600 फीट पाइपलाइन और 10 HP क्षमता की एक मोटर गांव के लिए नई आशा बनकर सामने आई है। ग्रामीणों को विश्वास है कि इस व्यवस्था के पूर्ण रूप से कार्य करने के बाद प्रभावित कृषि भूमि को लाभ मिलेगा, किसानों की फसलें सुरक्षित होंगी और गांव के विकास को नई गति मिलेगी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार चलाया जा रहा किसान मजदूर बचाओ अभियान आज अनेक गांवों में किसानों और मजदूरों के लिए राहत और उम्मीद का माध्यम बनता जा रहा है। ग्राम पंचायत गोरड़ में भी यह सहायता केवल वर्तमान की समस्या का समाधान नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए स्थायी राहत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।